नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 9 में पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो निबंध दिया गया है उनमें से आज हम विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखित मेरे राम का मुकुट भींग रहा है के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। विद्या निवास मिश्र निबंध मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। इनका समय 1926 से 2005 ईस्वी है। जन्म 28 जनवरी 1926 ईस्वी को हुआ और निधन 14 जनवरी 2005 ईस्वी को। ये संस्कृत के विद्वान और जाने माने भाषाविद थे। हिंदी साहित्यकार और सफल संपादक थे। इन्होंने नवभारत टाइम्स का संपादन किया था। ये भ्रमरानंद उपनाम से श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठी लिखते थे। विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध इस प्रकार हैं। ये निबंध संग्रह है। पहला चितवन की छाह 1953 ईस्वी, हल्दी दूब 1955 ईस्वी, कदम की फूली डाल 1956 ईस्वी, तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी, आंगन का पक्षी और बंजारा 1963 ईस्वी, मैंने सील पहुंचाई 1966 ईस्वी, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है 1974 ईस्वी और भ्रमरानंद के पत्र 1981 ईस्वी, पीपल के बहाने 1994 ईस्वी, शिरीष के फूल 1995 ईस्वी। विद्यानंद मिश्र के अन्य निबंध इस प्रकार हैं। बसंत आ गई पर कोई उत्कंठा नहीं 1972 ईस्वी, तमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी, भारतीय चिंतन धारा 1995 ईस्वी, रथ यात्रा 2002, गांधी का करुण रस 2002 और साहित्य के सरोकार 2007 ईस्वी में। रचना मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह निबंध संग्रह भी है और निबंध भी। इस निबंध में लेखक ने एक व्यक्तिगत प्रसंग के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि प्रत्येक आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता नहीं समझ पाती है, जबकि पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से ही उद्विग्न हो जाती है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मिश्र जी का मन राम के मुकुट भीगने की चिंता से व्यथित है। साथ ही लक्ष्मण का दुपट्टा और सीता की मांग के सिंदूर भीगने की चिंता भी है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के तथ्य इस प्रकार हैं। विद्यानिवास मिश्र हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरा के निबंधकार हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है यह ललित निबंध है। ललित निबंध को व्यक्ति व्यंजक निबंध नाम से भी जाना जाता है। मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था, यह लेखक की दादी नानी कहती थी। मेहमान लड़की का नाम कृष्णा था। निबंध के अनुसार लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। निबंध के अनुसार लड़की संकट बोध की कविताएं लिखती थी। लेखक ने लड़की को उदाहरण में बताया है कि लड़की धोबी की मुटरी की तरह होती है। काशी में आज भी रामलीला आरंभ होने से पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में सबसे पहले मुकुट की पूजा की जाती है। लक्ष्मण का दुपट्टा या पटुका प्रहरी की जागरूकता का प्रतीक है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार हैं। मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है उसको निर्वासन पहले से वादा है। दूसरा है, क्या बात है कि तुलसी ने कानन को सत अवध समाना कहा और चित्रकूट में ही पहुँचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी बनवासी धनुर्धर राम ही
लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं ना कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए। नेक्स्ट है, उस राह पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ दगेगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर बता दो सखी। धन्यवाद। आप लोगों ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। एक आवश्यक बात है जिसे मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। हमारा प्रयास रहेगा कि मैं यूजीसी नेट के लिए किसी न किसी नए विषय पर रोज़ सुबह कम से कम 2 वीडियो अवश्य डाला करेंगे, जिससे अगली परीक्षा तक ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस के भाग को कवर कर सके। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो डाली जाएगी तो आपको सूचना मिल जाएगी। शीघ्र ही सूचना मिलेगा। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।